दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर सैयद इकबाल इब्राहिम एक ऐसी बीमारी के मुताल्लिक बात करने जा रहा हूँ जो कि आजकल पाकिस्तान और इंडिया में बहुत फैली हुई है। बहुत सारे लोगों ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। आज का टॉपिक है डेंगू फीवर और इसका दूसरा नाम है बोन ब्रेकिंग फीवर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर किस तरह से फैलता है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसकी डायग्नोसिस और प्रिवेंशन किस तरह से हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये ख़ास किस्म के मच्छर या मस्कीटो के काटने से होता है जिसे एडीज इजिप्टाई कहते हैं। जब ये मच्छर काटता है तो ये ब्लड में डेंगू वायरस को मुंतकिल कर देता है। डेंगू वायरस की 4 किस्में होती हैं, डेंगू 1, 2, 3 एंड 4। इसलिए ये बात समझने की है कि अगर आपको एक बार डेंगू हो चुका है तो आपको इसकी दूसरी फॉर्म्स के ज़रिए दोबारा भी डेंगू हो सकता है। 75% लोगों में इसकी कोई भी अलामात या सिम्टम्स नहीं होती। सिर्फ 25% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स मौजूद होती हैं। इसमें से भी 20% लोगों में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें सीवियर सिम्टम्स होती हैं। आइए अब देखते हैं कि जिन 20% लोगों में माइल्ड सिम्टम्स मिलती हैं वो क्या होती हैं। उनमें तेज़ बुखार, सर में शदीद दर्द, मसल्स और जॉइंट्स पेन, मतली और उल्टी, स्वॉलन ग्लैंड्स और रैशेज भी हो सकते हैं। इन लोगों का ट्रीटमेंट डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक घर पर भी किया जा सकता है। चूंकि किसी भी वायरल डिजीज का कोई ख़ास इलाज नहीं होता, इसीलिए इसका इलाज भी इसकी सिम्टम्स के मुताबिक किया जाता है। यानी बुखार, उल्टी, पेट में दर्द के लिए डॉक्टर इसके मुताबिक मेडिसिन देते हैं। बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। मरीज को हाइड्रेट करना अहम होता है ताकि ब्लड प्रेशर कम ना हो। इसके लिए ओरली भी फ्लूइड्स लिए जा सकते हैं और अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर आईवी ड्रिप भी लगा सकते हैं। इस बात को याद रखें कि बुखार और दर्द के लिए आपको सिर्फ पैरासीटामोल ही इस्तेमाल करना है, जो कि एसिटामिनोफेन और टाइलेनॉल के नाम से भी अवेलेबल है। एस्प्रिन और ब्रूफेन को हरगिज इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह दूसरी एनसेड्स यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से भी दूर रहें, इसलिए कि इन मेडिसिन के इस्तेमाल से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ये लोग आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में रिकवर कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें थकावट की शिकायत कई अरसे तक रहती है। अब देखते हैं कि वो 5% लोग जिनमें सीवियर सिम्टम हो सकती हैं वो कौन लोग हो सकते हैं और उनमें क्या सिम्टम्स मिलती हैं। इसको हम डीएचएफ या डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। इनमें 1 साल से कम उम्र के बच्चे, वो लोग जिनको पहले डेंगू हो चुका हो और वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हों, ये तमाम लोग हाई रिस्क ग्रुप में शामिल हैं। लेकिन याद रखें, इससे कोई भी मुतासर हो सकता है। इनमें पाई जाने वाली सीवियर सिम्टम्स में पेट में शदीद दर्द होता है, वॉमिटिंग परसिस्टेंट शुरू हो जाती है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से मरीज शॉक में भी जा सकता है। इसके साथ साथ नोज और गम से ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल में ब्लड आ सकता है और वॉमिटिंग हो सकती है जिसमें ब्लड मौजूद हो। सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इन मरीजों को फौरन करीबी हॉस्पिटल ले जाएं ताकि उनका ट्रीटमेंट जल्द शुरू करके उनकी जान बचाई जा सके। इसकी डायग्नोसिस के लिए सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कराते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट शामिल हैं। इनमें खास तौर पर प्लेटलेट्स को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा डेंगू का एक और स्पेसिफिक टेस्ट भी होता है जिसे डेंगू NS1 कहते हैं। डॉक्टर अगर ज़रूरी समझें तो डेंगू IgM का टेस्ट भी करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे बचने की यानी प्रिवेंशन टिप्स क्या हो सकती हैं। जब भी आप अपने लॉन या यार्ड में हों, मस्कीटो रिपेलेंट का लोशन या स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि मच्छर आपके करीब ना आए। पैंट और लॉन्ग स्लीव की शर्ट पहने ताकि मस्कीटो बाइट से बच सकें। ऐसी जगह जहां पानी खड़ा हो या ठहर सकता हो, खासतौर पर गमले, टाइल्स वगैरह का पानी साफ करें ताकि मच्छरों की ब्रीडिंग प्लेस ना बन सके। अपनी खिड़कियां और दरवाज़ों को चेक करें ताकि कोई ऐसी जगह ना हो जहां से मच्छर घर में दाखिल हो सकें। अगर आप बाहर सोते हैं तो मस्कीटो नेट या मच्छरदानी को अपने बेड के चारों तरफ लगाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि इसमें कोई सुराख ना हो। अब हम बात करेंगे इसकी वैक्सीन के मुताल्लिक। यहाँ मैं इस वैक्सीन के
اہم پوائنٹ سے متعلق بات کروں گا تاکہ یہ آپ کی نالج میں اضافہ کرے۔ یہ ویکسین ڈینگ ویکسیا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں یہ عام پبلک کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ یہاں امریکہ میں بھی اس کا استعمال بہت لمیٹڈ ہے۔ یہ ویکسین ڈینگے وائرس کے چاروں سیرو ٹائپس کے لیے افیکٹو ہوتی ہے۔ اس کی 3 ڈوزز ہوتی ہیں جو کہ 1 سال کے پیریڈ میں دی جاتی ہیں۔ اس ویکسین کو دینے کے لیے ان شرائط کا پورا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، یہ صرف ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کی عمر 9 سے 45 سال کے درمیان ہو۔ نمبر 2، یہ ویکسین ایسے علاقوں میں دی جاتی ہے جہاں یہ بیماری انڈیمک ہو، یعنی ڈینگے کی بیماری پھیلی ہوئی ہو۔ نمبر 3، یہ ویکسین صرف ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے جن کو پہلے ڈینگے ہو چکا ہو، اور یہ بات لیب ٹیسٹ اور ڈاکومنٹس کے ذریعے ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ ویکسین لینے والوں کا امیون سسٹم ہیلدی ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس نے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کیا ہوگا۔ ان مفید معلومات کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔